सर, एक प्रस्तुति हमारे सभी सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए सर, ये ध्यान रखिए सर, बुढ़ापा की मजबूरी एक ऐसा पहलू है सर, बुढ़ापे में एक ऐसी बुढ़ापा आना तो निश्चित है, एक ऐसी मजबूरी है सर, जो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आती है सर। बुढ़ापा तो आना है। यह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुढ़ापा में सर खुद कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारा सहारा स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता की कमी होती है तो यही हमारा बुढ़ापा मजबूरी बन जाती है। यही हमारा बुढ़ापा मजबूरी बन जाती है सर। इसलिए सर बुढ़ापा में कुछ मजबूरियां हैं सर, उसको बता रहा हूं सर। पहला है सर शारीरिक मजबूरी। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर कमजोर हो जाता है, काम करने की क्षमता घट जाती है। कई बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया रोग, सर ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सब बढ़ जाता है। इस पर हमको निर्भर होना पड़ता है सर। ये शारीरिक कमजोरी शरीर में आ जाती है सर। दूसरा है सर जो मजबूरी है वो आर्थिक असुरक्षा। अगर जीवन भर आपने कमाया सर, जीवन भर कमाया, लेकिन एक पैसा बचत नहीं किया, सब उड़ाते गए, खर्च करते गए, और आपने सही योजना भी नहीं बनाई सर, सही योजना भी नहीं बनाई, तो बुढ़ापे में पैसे की तंगी आ जाएगी सर। बुढ़ापे में पैसे की तंगी आ जाएगी और ये बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी सर। आपको बच्चों के ऊपर पूरा डिपेंड होना पड़ेगा। बच्चे नहीं मानेंगे तो आपकी अवस्था बहुत बुरी हो जाएगी। कई लोग बच्चों पर इतना डिपेंड है कि तंबाकू कुछ भी खाने के लिए बच्चों पर हाथ पसारते हैं सर। इसलिए आर्थिक मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है सर। इसलिए आर्थिक असुरक्षता ये जीवन में बुढ़ापे अवस्था में बहुत बड़ा दोष है सर, बहुत बड़ा दुर्गुण पैदा करता है। इसलिए आर्थिक असुरक्षता को पहले से ही आप बनाइए। जब सर्विस कर रहे हैं अपने अपने जीवन में, पहले अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करिए। तीसरा है सर भावनात्मक उपेक्षा। सर परिवार के सदस्य, विशेषकर बच्चे, कई बार बूढ़े माता पिता को भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ भी बोलते हैं बच्चे, अरे बुढ़ा है बोलता रहता है, ऐसा करके उनको नजरअंदाज करते हैं। इससे सर उनको जब परिवार पूरा नजरअंदाज करता है उस समय उनको अकेलापन महसूस होता है और उसको उदासी बढ़ जाती है सर। भावनात्मक रूप से वो सबसे बेचारे उपेक्षा की भावना आती है, सब लोग तो उसमें उदासी बढ़ जाती है और अकेलापन महसूस करता है। कोई उनका सहारा नहीं बनना चाहता सर। सर ये तकनीकी समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए सर। दुनिया तेजी से बदल रही सर। नई नई टेक्निकल चीज सामाजिक बदलाव के बुजुर्गों की दुनिया को अलग थलग महसूस कर देती है। जैसे वृद्धावस्था में टीवी नहीं चलाना आता, कंप्यूटर नहीं चलाना आता, आपका टेक्निकली नहीं कुछ समझ में आता, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इसलिए आप उसमें पिछड़ेपन रहेंगे। और वो बदलाव जो आ रहा है सामाजिक रूप से बदलाव आ रहा है, तो इसलिए आप अलग थलग महसूस करते हैं सर। और पांचवा सर है परिवार में समर्थन न मिलना। कई बार सर परिवार में परिस्थितियों ऐसा पैदा हो जाती हैं कि कोई आदमी उसको बुढ़े को सपोर्ट ही नहीं करता, बच्चों को बेरुखी हो जाती है, बुजुर्गों को असहाय बना देती है, कोई उसे देखने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, असहाय बनाती है सर। और परिस्थितियां इस तरह के बन जाती हैं कि उस वृद्धावस्था में उसकी देखभाल ढंग से कोई नहीं कर पाता सर। न उसको समय से नाश्ता, न चाय, न कुछ नहीं मिल पाते, तो इसलिए वो असहाय महसूस करता है। इसलिए सर मैं तो बोलता हूँ इस स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या उपाय है मैं बता रहा हूँ सर। सर आर्थिक योजना बनाइए सर। पैसे की पहले योजना बनाइए।
युवा अवस्था में जब हैं तभी आप बुढ़ापे के लिए बचत करके रखिए, थोड़ा सा बचत करके रखिए कि हमारे बुढ़ापे में काम देगा। कुछ पेंशन योजनाएं हैं सर, उसमें स्वास्थ्य बीमा अपना हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, और कुछ इस तरह का अपना वृद्धावस्था उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए सर। जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे आपकी उपेक्षा होना संभव है सर। और सर स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। एक तो आप सुबह शाम टहलने जाइए, थोड़ा व्यायाम करिए और संतुलित आहार खाइए। तो ये सब करने से आप जो शरीर के मजबूरी को कम कर सकते हैं, चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी। आप संतुलित आहार खा रहे हैं तो आपके पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी सर। इसलिए आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके जीवन को जिए इस अवस्था में, और समय समय पर डॉक्टर के पास चेक कराते रहिए। कोई प्रॉब्लम बढ़ रहा है घटाइए उसको। और सर समाज से जुड़िए, थोड़ा अपने मित्र मंडली के साथ जाकर के अपने वहाँ बैठिए, समाज के जो गतिविधि हो रही है वहाँ पर हिस्सा लीजिए, नई नई चीज़ सीखने की कोशिश करिए, और ज्ञान भी, और इस अवस्था में थोड़ा ज्ञान भी आपको मिल रहा है तो ज्ञान भी लीजिए सर। और सर पांचवा, भावनाओं तक संतुलन बनाना है। परिवार के साथ आप भावनात्मक संतुलन बनाइए। अकेलेपन से बचने के लिए दोस्तों और सामुदायिक संबंध बनाए रखिए सर। परिवार के साथ समय बिताइए, आप नहीं कि दिन भर बाहर ही घूम रहे हैं, परिवार के साथ समय बिताइए। अकेलेपन से बचने के लिए दोस्ती और जो ग्रुप है, ग्रुप मेंबरों के साथ आप संबंध बना कर रखिए। और ऐसे समय सर वृद्धावस्था में सहायता मांगने में संकोच न करिए। अगर परिवार मदद न करे तो सरकारी योजनाओं, सामाजिक संगठनों का सहारा लीजिए। आप सहायता मांगने में संकोच मत करिए। याद रखिए सर, ये ध्यान रखिए, वृद्धावस्था जीवन का एक पड़ाव है सर। ये मजबूरी नहीं है, एक पड़ाव है। आज आप वृद्धावस्था में आए हैं, कल आपके बच्चे वृद्धावस्था में आएंगे, तो ये चलती रहेगी, प्रकृति का नियम है सर। लेकिन ये बुढ़ापा एक जीवन का पड़ाव है, ये मजबूरी नहीं है। आप मजबूरी मत समझिए। अगर सही दृष्टिकोण और योजना बना करके आप करेंगे तो सुखद और संतोषजनक जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। सुखद और संतोषजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खुद को दूसरे पर निर्भर होने से बचाने का प्रयास करिए कि हम दूसरे ऊपर डिपेंड रहेंगे। वो अपने बचाव करिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड न रहिए। और सर दूसरी बात, इस उम्र में आत्मसम्मान को बनाए रखिए सर। अगर आत्मसम्मान को आपको अगर कोई ठेस पहुंचाता है उसको जरा सा भी सहन मत करिए, आत्मसम्मान बनाए रखिए। अगर आत्मसम्मान आपका बने रहेगा वृद्धावस्था में तो आपको बहुत चीज़ें ऐसे अपने आप सॉल्व होती रहेंगी सर। वृद्धावस्था में ये सब चीज़ें ध्यान रखना है सर। हमारा ये चीज़ सभी हमारे जितने सीनियर सिटीजन वृद्धावस्था में आ गए हैं सबके लिए प्रस्तुति सर। धन्यवाद।